हरे राम 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 हरे 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 राम राम कृष्णा राम हरे 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 कृष्णा हरे राम। कृष्णा हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। आज है 24 अप्रैल। कोट आप लोगों के सामने है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यदि उंगली में थोड़ा दर्द होता है तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि इस उंगली के साथ मेरा गहरा संबंध है। इसी प्रकार श्री कृष्ण के साथ भी हमारा गहरा संबंध है और हमारा पतन हो गया है। इसलिए श्री कृष्ण को भी थोड़ा कष्ट होता है और इसलिए वे धरती पर आ जाते हैं। इसलिए वे इस धरती पर आते हैं। श्री कृष्ण को कष्ट हो रहा है तो आप कृष्ण भावना भावित बनिए, तब श्री कृष्ण को आनंद मिलेगा। वृंदावन 24 अप्रैल 1975। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। अध्याय का नाम है विभूति योग या फिर श्री भगवान का ऐश्वर्य। अध्याय नंबर है 10। श्लोक संख्या है 29। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयम तामहम्। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में मैं वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निवारकों में मैं मृत्यु राज यम हूँ। कल जो हमने पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था, वहां पर बात हुई थी सर्पों की, है ना। मतलब हमारे लिए क्या है, सर्प भी सांप सांप है और नाग है वो भी सांप है ना। हमारे लिए दोनों सांप है। तो यहाँ पर फर्क होता है एक्चुअली, सर्प में और नाग में अंतर होता है। सर्प और नाग में अंतर ये होता है कि जो सांप होते हैं यानी कि स्वर सर्प होते हैं वो जमीन पर रहते हैं और थोड़े जहरीले होते हैं, विषैले जिसको कहते हैं ना, जहर ज्यादा होता है उनके अंदर। और जो नाग होते हैं वो जल में रहते हैं और ज्यादा विषैले नहीं होते हैं। ठीक है। क्योंकि कल जो देखा था वहां पे हमने पढ़ा था ना, वासुकी नाग वाला। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। अनेक फणों वाले नागों में अनंत सबसे प्रधान है और इसी प्रकार जलचरों में वरुण देव प्रधान है। ये दोनों श्री कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी प्रकार पितृलोक के अधिष्ठाता अर्यमा है, जो श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। ऐसे अनेक जीव हैं जो दुष्टों को दंड देते हैं, किंतु इनमें यम प्रमुख है। यम पृथ्वी लोक के निकटवर्ती लोक में रहते हैं। मृत्यु के बाद पापी लोगों को वहां ले जाया जाता है और यम उन्हें तरह तरह के दंड देने की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, इतना ही है छोटा। अनंतश्चास्मि नागानां। अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ, यानी कि अनंत शेष नाग। भगवान श्री कृष्ण के पहले विस्तार, जैसा कि शाम वाली कक्षा में ही अभी हमने परसों पढ़ा था, है ना, इसके बारे में। कि उसके बारे में आपको पूरा कृष्ण भगवान का एक्सपेंशन पढ़ाया था, चार्ट दिखाया था पूरा, कि कौन है कृष्ण भगवान, भगवान जी के विस्तार कैसे होते हैं, कितने तरह के अवतार हैं। मनवंतर अवतार, गुण अवतार, लीला अवतार, आवेश अवतार, शाक्य आवेश अवतार, है ना, पुरुष अवतार। इन सब के अवतारों के बारे में हमने चर्चा अच्छे से की थी। तो अनंत शेषनाग जो है वो भगवान कृष्ण के फर्स्ट एक्सपेंशन है, पहले विस्तार है, और हमेशा भगवान के साथ अवतार लेकर लीला में सेवा करते हैं। और अनंत शेषनाग से हमें सीखना चाहिए कि भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, क्योंकि अनंत शेषनाग हम सबने देखे हैं। अनंत शेषनाग जैसे नाम से ही पता लग रहा है, अनंत, अनंत। ठीक है, जिसके अनंत क्या है, फण है। देखो यहाँ लिखा है ना, अनेक फणों वाले, अनेक फणों वाले। फन तो आई थिंक आप सभी भक्त समझते होंगे। फन जैसे मुंह होता है, जैसे कई बार होता है ना, हम नॉर्मल हिंदी में बोलते हैं दो मुंह वाला सांप, दो मुंह वाला सांप। तो जो शेषनाग है उनके बहुत सारे फेसेस हैं। एक मिनट दिखाते हैं। ये देखा तो है वैसे सबने भक्तों ने।
लेकिन स्टिल ये देखिए, ठीक है, ये देखो, देखो कितने सारे मुख बने हुए हैं, कितने सारे फण है ना, बहुत सारे। तो ये तो मतलब जो चित्र है थोड़ा सा मतलब इसमें कम ही बताए हैं, लेकिन अदरवाइज अनंत का मतलब क्या हो गया, जिसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते, अनंत, है ना। अनंत का मतलब क्या हुआ, जिसको हम गिन भी नहीं सकते, जिसकी हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते, उसको बोला जाता है अनंत। तो अनेक फणों वाले नागों में मैं कौन हूँ, अनंत हूँ, ये भगवान बता रहे हैं। तो अनंत जैसे नाम से मैंने आपको बताया, पता लगता है कि अनेक फण हैं जो गिने भी नहीं जा सकते, और अपने हर एक फण पर, है ना, अपने हर फण यानी सिर पर फण जो है वो अनंत है, तो उतने ही मुख हैं, मुख भी फिर उनके क्या हो गए, अनंत हैं। और अनंत मुखों से वो भगवान का गुणगान करते हैं, निरंतर करते हैं, कॉन्टिन्यूसली गाते हैं भगवान के यश कीर्ति गुणगान, हमेशा करते रहते हैं। तो अभी जैसा चित्र दिखाया था, क्षीर सागर में भगवान की शैया यानी बेड बनकर ये भगवान जी को आराम देते हैं, सुख देते हैं। जैसे समुद्र में क्या होता है, लहरें आती हैं, वेव्स आती जाती है ना, तो ये स्थिर रखते हैं, स्टेबल रखते हैं, कि भगवान को आराम देते हैं। और यही लक्ष्मण रूप में आते हैं, अनंत शेष नाग ही भगवान राम के प्राकट्य जब हुआ था ना, उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण के रूप में आए थे, लक्ष्मण बन के आए। और हम सब जानते हैं कि जब भगवान राम को वनवास मिला था, तो लक्ष्मण को भी नहीं मिला था, लक्ष्मण को तो नहीं मिला था, लेकिन वो अपनी मर्जी से गए थे, फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, मैं भैया के साथ ही जाऊंगा। और अपनी पत्नी उनकी उर्मिला, नया नया विवाह हुआ है, उसको वहीं पर रखकर परिवार का ख्याल रखने को बोला। और लक्ष्मण ने सोचा कि मैं भैया की अच्छे से और अच्छे से सेवा करूंगा। और ये चीज भी आप सबको मालूम है कि लक्ष्मण जो है वो बिल्कुल भी नहीं सोए थे वनवास के दौरान, हमेशा रक्षा करते रहे। वैसे तो भगवान है श्री राम, वो तो सबको संरक्षण देने वाले हैं, सबको पालने वाले हैं, लेकिन लक्ष्मण जो है हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। तो जब राम भगवान चलते थे वनवास में, तो उनके पाँव में कांटे चुभते थे, तो लक्ष्मण जी उनके चरणों की सेवा किया करते थे, क्योंकि भगवान राम कांटों को निकालने नहीं देते थे। वो कहते थे कि इन्होंने मेरे चरणों को पकड़ लिया, और जो मेरे चरण कमलों का एक बार सहारा लेता है, आश्रय ले लेता है, मैं उनको कभी अपने चरणों से दूर नहीं करता। तो ये भगवान राम कहते हैं। और कृष्ण भगवान का प्राकट्य जब हुआ, उनके दौरान भी उनके साथ भी थे ये, है ना। जब कृष्ण भगवान जी का प्राकट्य हुआ, तो जो बादल थे, बारिश थी, यमुना का उफान था, तो शेषनाग ने छतरी बनकर उनकी सेवा की, यानी कि अम्ब्रेला, छाता बनकर उनकी सेवा की। बिकॉज वर्षा भी जो है वो सेवा करना चाहती थी, क्योंकि वो खुश होगी कि भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए, तो इसलिए प्रसन्नता से अब जिसके पास जो चीज होती है वही देता है ना। अभी आसमान बादल, इसके पास क्या है, बारिश है, ये बारिश ही देगी। तो ये मतलब कि झमाझम बारिश जो है लगी हुई है खुशी से, कि भगवान आगे, भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए। प्रसन्नता से वो भगवान का अभिषेक कर रही थी, तो भगवान जो आ, भगवान के मुख को कवर कवर किया शेषनाग ने, फेस कवर कर लिया, यानी छाता बन के रहे। और उन्होंने उनको बोला कि आप चरणों की सेवा करो भगवान की, तो फिर चरणों के ऊपर बारिश जो होती है वो होती रहती है। और ये भी मालूम है, कृष्ण भगवान जी का जो प्राकट्य है, उससे पहले बलराम का प्राकट्य हुआ। और उन्होंने अपना बड़ा भाई बलराम बनकर हमेशा कृष्ण भगवान जी की सेवा की, उन्हें आनंद दिया, हमेशा साथ साथ में रहे। यहाँ तक कि जो यशोदा मैया थी, वो बोलती थी कि तुम लल्ला से बड़े हो, तुम इसका ख्याल रखना, तुम लेकर जाओ इसको, ये आगे पीछे कहीं ना चला जाए। और कितने सारे अटैक होते थे ना कृष्ण भगवान पे, बहुत सारे, मतलब असुर आते थे मारने के लिए, तरह तरह के राक्षस आते हैं इसको तंग करने के लिए, तो इसका ख्याल रखना, इसका जैसे हमें भी घर से बेचते हुए बोलते हैं ना मम्मी पापा, भैया का हाथ नहीं छोड़ना, भैया का हाथ पकड़ के रखना, ऐसे कृष्ण भगवान जी को भी हिदायत देते हुए बोलते थे। बट वो दोनों अंदर से उनको पता है कि हम कौन है है ना। और डरने की किसको जरूरत है, वो भी उनको पता है कि राक्षसों को डरने की जरूरत है हमसे, हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बहुत सारी लीलाएं जो है साथ में की, और ऑलमोस्ट सभी लीलाओं में भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर, राम भगवान के साथ रहकर, मतलब जब जब भगवान जी आते हैं, प्राकट्य होता है, तब तक ये भी साथ में आते हैं और इनका सेवा करते हैं भगवान की। और साथ ही ये भूमंडल को धारण करने वाले भी हैं, अनंत शेषनाग। इनके 1,000 फण वाले शेषनाग के केवल एक फण सिर पर संपूर्ण भूमंडल जो है वो टिका हुआ है, इतने ज्यादा शक्तिशाली हैं। और इनको भार भी नहीं लगता, वजन नहीं लगता बिल्कुल भी। इतना भार उनके लिए रत्ती भर या राई भर के दाने के बराबर है, यानी उन्हें कोई वेट नहीं लगता, कोई वजन नहीं लगता।
500 मिलियन योजन इसका डायामीटर है, और पृथ्वी छोटा सा हिस्सा है। भूमंडल में सब कुछ आ जाता है, जैसे जम्बू द्वीप के बीच में इलावट वर्ष है, ऐसे 9 वर्ष है। उसमें सुमेरु पर्वत है। जम्बू द्वीप जैसे और 7 द्वीप होते हैं। लोकालोक पर्वत है, सूर्य जिस पर घूमता है ना। मानस उत्तर पर्वत है। ये सब कुछ भूमंडल पर होता है। और भूमंडल में जो नीचे वाले 7 लोक है, अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल, पाताल, वो भी भूमंडल के अंदर ही स्थित रहते हैं। और ये जो संपूर्ण जम्बू द्वीप है, उसमें जो भारत वर्ष है, उसके भी 9 हिस्से किए जाते हैं। उसमें जो भारत खंड है वो मानो हमारी पृथ्वी है। और इतनी बड़ी बड़ी पृथ्वी भी भूमंडल के सामने छोटी सी है। तो सुमेरु पर्वत इतना बड़ा सोने का बना हुआ है। सबको अनंत शेषनाग अपने एक ही फण पर धारण करते हैं। और जो गर्भोदकशाही विष्णु सागर में सोए रहते हैं, उनकी नाभि से जो कमल निकला जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, इसके बारे में भी चर्चा देखो हमने की थी 2 दिन पहले, है ना। 2 दिन पहले ही चर्चा की थी। 14 भुवन, तो संपूर्ण ब्रह्मांड है। और पूरे भूमंडल को शेषनाग एक ही फण पर धारण करते हैं, और उन्हें कोई भी वजन, कोई भी भार जो है वो नहीं लगता, कोई बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। तो अनंत शक्तिशाली है भगवान अनंत शेषनाग। उसके बाद है जी, वरुणो याद सामहम, वरुणो याद सामहम। जलचरों में मैं कौन हूँ? वरुण देव हूँ, वरुण देवता। तो इन्हीं वरुण देव पर श्री राम भगवान क्रोधित होते हैं, क्योंकि उन्हें रास्ता नहीं दे रहे थे, मार्ग नहीं दे रहे थे। फिर वरुण देव भगवान से क्षमा मांगते हैं, है ना। वरुण देव कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण का जो छठा स्कंद है, उसमें डिटेल में आता है। वरुण देव जो है वो समुद्र के शासक हैं, और संपूर्ण जल के अधिष्ठाता देवता हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण के 10th कैंटो में पढ़ा था, कृष्ण बुक में भी पढ़ा था, श्रीमद् भागवतम कथा रूप में भी ये सेम चीज हमने पढ़ी है। एक बार नंद बाबा अंधेरे में स्नान करने, मतलब ज्यादा जल्दी चले जाते हैं अंधेरे में, रात को ही स्नान करने चले जाते हैं। उनको लगता है ब्रह्म मुहूर्त हुआ है, बट नहीं था। अंधेरे में स्नान करने गंगा यमुना जी में चले जाते हैं। उन्होंने सोचा कि सुबह है ब्रह्म मुहूर्त, पर उन्हें गलती लगी थी। तो वरुण देव के पार्षद उन्हें नंद बाबा को अपना बंदी बना लिया, और गोपाल कृष्ण जो थे, मतलब, है ना, वो उनको ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते हैं। और वरुण देव कृष्ण को देखकर स्तुतियां करते हैं, प्रार्थनाएं ऑफर करते हैं। तो वरुण देव भगवान की विभूति है। उसके बाद है जी, पितॄणामर्यमा चास्मि, पितॄणामर्यमा चास्मि। अब यहाँ पे है शब्द अर्यमा। अर्यमा कौन है? कश्यप मुनि और अदिति के पुत्र हैं। और भगवान कह रहे हैं कि मैं पितरों में अर्यमा हूँ। अर्यमा पितृ लोक के अधिष्ठाता हैं, और शक्तिशाली होने के साथ साथ नीति पूर्वक तरीके से चलने वाले भगवान जी के भक्त हैं। और पितृलोक के पड़ोस में ही नर्कलोक भी है। एक बार यमराज नहीं थे, यमराज वहां पे नहीं थे, तो इन्होंने ही संभाला था यमलोक। जैसे हम कहीं जाते हैं, पड़ोसी को बोलते हैं थोड़ा ख्याल रखना, थोड़ी नजर रखना, घर में कोई पराया ना आ जाए, कोई चोरी वोरी ना हो जाए, थोड़ा देखना। इस तरह से पड़ोसी को बोल के जाते हैं कि हमारे घर का ख्याल रखना। तो बाहर जाते टाइम पीछे से संभालना, ख्याल रखना। तो उसी तरह से एक बार इन्होंने भी किया था, जब यमराज नहीं थे तो इन्होंने ही संभाला। फिर है यम संयम तामहम, संयमता महम, यम। मैं नियमन करने वालों में कौन हूँ? यमराज हूँ, जो पाप और पुण्य का फल देने वाले हैं। इनको धर्मराज भी कहते हैं। ये न्याय और धर्म पूर्वक चलते हैं। 12 महाजनों में से एक हैं, भगवान के भक्त हैं, और लोकपाल भी हैं। यमराज ही सूर्य देवता के पुत्र है। यमुना यानी कि यमी, यमराज की बहन है। तो जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो तो जानते ही हैं कि जम्मू जो है वो तवी नदी के किनारे है। तो सूर्य पुत्री जो है तवी, तो वो भी यमराज की ही बहन है ना। तो यमराज का वाहन कौन है? भैंसा। ये मन से भूत और भविष्य को जान लेते हैं जीवों के। अजामिल को जब लेने विष्णुदूत आते हैं, और साथ ही यमदूत भी पहुंचे हुए थे, दोनों चले जाते हैं। फिर यमराज बताते हैं कि विष्णुदूतों को ही लेकर जाने दो, क्योंकि इसने भगवान का नाम लिया, भले ही पुत्र का लिया, बट है तो भगवान का नाम ना, लेके जाने तो इसको, कोई बात नहीं। तो फैसला किया इन्होंने। तो यमराज भी भगवान कृष्ण की ही विभूति है। ठीक, तो अभी हम करेंगे एकादशी की कथा। हम्म तो आज है वरुथनी एकादशी।
एकादशी मैया की जय। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली वरुथनी एकादशी का महात्म्य भविष्योत्तर पुराण में श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में कहा गया है। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे वासुदेव, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी व्रत का पालन करने से क्या फल प्राप्त होता है और इसका महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय राजन, इस एकादशी का नाम वरुथनी है, जिसको करने से इस जन्म के और अगले जन्म में भी सौभाग्य प्राप्त होता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त होता है, साथ ही उसे वास्तविक आनंद की प्राप्ति होकर वह भाग्यवान बनता है और जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिलकर उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत के पालन से मानधाता राजा को भी मुक्ति मिली। उसी प्रकार अनेक राजा महाराजा जैसे कि महाराज धुंधुमार भी मुक्त हुए। केवल वरुथनी एकादशी के व्रत से 10,000 वर्ष तपस्या का फल प्राप्त होता है तथा सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र पर 40 किलो सुवर्ण सुवर्ण दान का फल इस व्रत को करने से ही मिलता है। हे राजन, गजदान ये अश्वदान से श्रेष्ठ है, भूमिदान ये गजदान से श्रेष्ठ माना जाता है और तिल दान ये भूमिदान से भी श्रेष्ठ है। सुवर्ण दान से सुवर्ण दान ये तिल दान से भी श्रेष्ठ है और अन्नदान ये सुवर्ण दान से भी श्रेष्ठ है। हे राजन, अन्नदान करने से पूर्वज देवता और सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। बुद्धिमान लोगों का यह विचार है कि कन्यादान भी अन्नदान इतना ही पुण्यकारक है। स्वयं भगवान कहते हैं कि अन्नदान ये गोदान इतना ही श्रेष्ठ है, परंतु सर्वश्रेष्ठ विद्या दान ही है। केवल वरुथनी एकादशी व्रत के पालन से सभी प्रकार के दान देने जैसा पुण्य प्राप्त होता है। अपने चरितार्थ के लिए जो अपनी कन्या को बेचता है वो सबसे नीच मनुष्य माना जाता है और प्रलय तक उस व्यक्ति को नरक में दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए किसी को भी अपनी कन्या के बदले कुछ भी धन स्वीकार नहीं करना चाहिए और जो व्यक्ति ऐसा करता है वो अगले जन्म में बिल्ली उससे अगला जन्म बिल्ली का मिलता है। परंतु अपनी क्षमता से जो व्यक्ति सुवर्ण अलंकार से सुशोभित करके योग्य वर को अपनी कन्या प्रदान करता है, उस व्यक्ति के पुण्यों का लेखा जोखा यमराज के सचिव चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। इस एकादशी के व्रत का पालन करने वाले को कुछ बातें वर्जित हैं, वह है कांसे के बर्तन में ना खाएं। ठीक है, कई बार ये देखा है मैंने कि कई लोगों को मालूम नहीं होता ना, तो वो कांसे के बर्तन में कृष्ण भगवान जी को भोग लगाते हैं, दूध इत्यादि या ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान जी के मामू का नाम कंस मामा था। मतलब जो हमारे लोकल यहाँ पे जो पौराणिक कथाएं कह लो, लोक कथाओं के अनुसार जो हमें सुनाया जाता है। ठीक है, मैं नहीं गारंटी लूंगी ये कितना सत्य है कितना झूठ है, लेकिन जो हमारे बुजुर्ग सुनाते हैं और जो हमें लॉजिक देते हैं कि कांसे का बर्तन जो होता है वो पवित्र नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता, बिकॉज भगवान को भी पसंद नहीं है। तो कंस मामा ने किस तरह से अत्याचार किया था उससे सबको उसके बारे में मालूम है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ पर ये भी बोला जाता है, जब बारिश पड़ती है और बारिश जब पड़ रही होती है तो बहुत ज्यादा बिजली गड़कती है ना, बरसात के मौसम में बारिश में बिजली गड़कती है। तो अगर आपकी बहन अपने ससुराल अपने मायके में आई हुई है तो आपको अपने भांजा या भांजी के साथ नहीं लेटना। तो ये चीज तो मतलब मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हुई है। एक बार मेरी बहन आई थी तो उसका बेटा छोटा था, वो मेरे भाई के साथ सोया हुआ था, तो अचानक ना बहुत जोर जोर से बिजली जो थी ना गड़कने लगी। तो फिर मेरी बहन फटाफट गई उसको अपने मम्मा ने बोला उसको उठा, वो मामे के साथ लेटा, उसको उठा लड़के को, और वो कमरे के अंदर दूर दूर कमरे के अंदर है। उसको उठा के जब अलग किया ना तो बिजली चुप हो गई। मतलब कि अब पता नहीं ये कहानी है या मतलब कि क्या चीज है, बट ऐसा हमारे मतलब कि ना जम्मू कश्मीर में ऐसे बुजुर्ग हमें बोलते हैं, हमें ऐसे ही बताते हैं कि जब मामा भांजा या मामा भांजी साथ में लेटे हो तो फिर इस तरह से बिजली जो है मतलब गड़के तो साथ में नहीं बैठना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए इनको। और साथ ही कांसे के बर्तन में कभी भी भगवान को ना तो भोग लगाना चाहिए, और खुद भी बोला गया यहाँ पे कि हमें भी एकादशी के व्रत के पालन करने वाले को कुछ बातें वर्जित है, उसमें से एक है कि कांसे के बर्तन में ना खाएं, मांसाहार ना करें, मसूर की दाल, हरी सब्जियां, मटर ना खाएं, अभक्त के हाथों से बना हुआ खाना ना खाएं, दशमी एकादशी के दिन मैथुन वर्जित है, जुआ ना खेलें, पान ना खाएं, दांत की सफाई ना करें, दंत मंजन करना वर्जित है, प्रजल्पा ना करें। ठीक है, झूठ ना बोले, किसी की निंदा भी ना करे, पापी व्यक्ति से बात ना करे, दिन में ना सोए, किसी पर क्रोध ना करे, शहद ना खाएं, दशमी एकादशी और द्वादशी के दिन नाखून बाल ना काटे, दाढ़ी भी ना करें।
दशमी, एकादशी और द्वादशी के दिन शरीर को तेल ना लगाएं। सावधानी पूर्वक इन सब बातों का पालन करने से उत्तम प्रकार से एकादशी व्रत का पालन होता है और पालन करने वाले को जीवन के सर्वोच्च ध्येय की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन जागरण करने से सभी पाप क्षय हो जाते हैं और उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की महिमा को जो कोई भी सुनता है अथवा पढ़ता है, उसे 1 सहस्त्र गोदान का पुण्य फल मिलता है और वह भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति करता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।